छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है। टीएस सिंहदेव और दीपक बैज के बीच जारी बयानबाजी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। अब बीजेपी इस कलह पर तंज कसने लगी है। आपको बता दें कि हाल ही में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा था कि अगर पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देती है तो वे उसे निभाने के लिए तैयार है। टीएस सिंहदेव के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा था कि बाबा साहब बड़े नेता है, उन्हें दिल्ली जाकर काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं को मौका मिलना चाहिए। अब इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल से भी प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि वे टीएस सिंहदेव के किसी बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देते। साथ ही उन्होंने ये भी जता दिया कि पार्टी में किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी इसका फैसला हाईकमान करता है, उसके लिए वो अपनी बुद्धि नहीं लगाते। कांग्रेस नेताओं की इसी जुबानी जंग पर बीजेपी तंज कस रही है। किसके सहारे वो बयान दे रहे हैं, कौन उससे बयान दिलवा रहा है? और भूपेश बघेल जी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा बोल रहे हैं। फिर भूपेश बघेल जी की मुलाकात उनसे होती है मलकीत सिंह गेंडू के घर में, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि बाबा साहब को अब कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। किसके सहारे वो बयान दे रहे हैं, कौन उससे बयान दिलवा रहा है? और भूपेश बघेल जी तो देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर बयानबाजी अब जो है वो खुलकर सामने आने लगी है। मतलब कांग्रेस में कलह की जो बातें आ रही है, जो वो सारी चीजें अब सामने आने लग गई है और इसे लेकर अब बीजेपी को एक अच्छा मौका मिल गया है कांग्रेस को घेरने का और कांग्रेस पर वो लगातार तंज भी कस रही है। कुछ और जानकारी इससे मिलेगी, खास चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सत्य प्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो बयान दे रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गंधर्व पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है गंधर्व जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे सत्य प्रकाश जी। कांग्रेस में कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है, कलह देखने के लिए मिल रहा है और बीजेपी को अब ये बहुत अच्छा मौका मिल गया है तंज कसने का और कांग्रेस को घेरने का। क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखिए साक्षी जी, यहाँ पे क्या खींचतान चल रही है ये अगर आप मेरे से पूछेंगे कि अगर आपको पार्टी मौका देगी आज किसी भी नई जिम्मेदारी आप मना करेंगे तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं करूंगी। अगर दीपक बैज से पूछा जाएगा एक टारगेटिक सवाल था कि किस तरह से कहा है तो उन्होंने बात बोली वरिष्ठ है, उनको और अच्छी जिम्मेदारी मिल जाती है। अगर भूपेश बघेल से टारगेटिक सवाल किया जाएगा तो यही बोलेंगे कि भाई यही चीज चर्चा करेंगे वो माने। मगर बीजेपी में क्या चल रहा है, आप इससे परिचर्चा क्यों नहीं रखती? रेणुका सिंह जी का पिछले 3 ऑडियो आ चुका है। अपने युवा मोर्चा के नेता को नीचा दिखाने के लिए 5 करोड़ खर्चा करने की बात कर रही है। सरकार नहीं चल रही, बोले भूपेश बघेल अपने मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। सरकार बदनाम हो चुकी है, काम नहीं हो रहे, उनके खिलाफ सामने वही युवा मोर्चा के नेता ने सीएम के सामने बातें रखी। सीएम बोल रहे मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है, बड़े नेताओं को टीम से निकाल के मार्गदर्शन मंडल में की तैयारी है। 300 से ज्यादा निगम मंडल के पद खाली है, अभी तक भरे नहीं गए हैं। अजय चंद्राकर जिगमसा आपने दे रहे थे, रिजवान अग्रवाल जी सामने लड़ते हैं, तो ये चीजें तो इनके हालात क्या है? सरकार से लेकर संगठन तक सरकार में जो है उसका दायित्व ज्यादा बनता है, क्योंकि आपका दायित्व है जनता से आपने वादे को तो पूरा करने का। नहीं, क्योंकि देखिए सत्य प्रकाश जी, अगर बयानबाजी कांग्रेस के अंदर चल रही है और खुलकर जो अगर कलह की बात भी है कांग्रेस पार्टी के अंदर तो वो सामने आने लगी है, इसलिए पूछना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आखिर चल क्या रहा है। अंदर ही अंदर कार्यकर्ताओं में, अंदर ही अंदर मंत्रियों में कुछ ना कुछ कलह यहाँ पर चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी आपने भी बयान सुने, हमने भी बयान सुने, तो पूछना तो पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। नहीं साक्षी, मैंने कुछ बताया कि क्या चल रहा है, मगर मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप बल्कि इसे सवाल पूछे रेणुका सिंह जी का क्या चल रहा है। 3 दिन में 3 ऑडियो आपने ही पार्टी के नेता को नीचा दिखाने के लिए 5 करोड़ खर्चा करने की बात कर रही है। सरकार में काम नहीं हो रहे, सीएम साहब खुद बोल रहे मंत्रिमंडल में बदलाव करेंगे, तो चल क्या रहा है? तो वहां होना चाहिए। सरकार में है, दायित्व ज्यादा बनता है। सरकार में व्यक्ति बैठा है या जो संगठन के जो लोग बैठे उनका दायित्व ज्यादा बनता है। हम मजबूती के साथ विपक्ष के नाते अपना धर्म लेकर आ रहे हैं। सरकार की नाकामी तक जनता तक, वो नाकामी जनता तक पहुंचा रहे हैं। किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं उसको लेकर जाते हैं संसद विधानसभा में, सड़क पे हो, युवा रोजगार मांग रहा है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक है। ठीक है गंधर्व जी, देखिए उनसे तो मैंने जवाब मांगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर अब कलह की अगर बात भी आ रही है तो कहीं ना कहीं बयानबाजी से खुलकर सामने भी आने लगी है। टीएस सिंहदेव ने भी बयान दिया है कि अगर पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देती है तो उसे निभाने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी इज इक्वल्स टू बाहरी जनता पार्टी तो नहीं बन गई।
नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे माननीय टीएस सिंहदेव जी एक बड़े ही सम्मानित नेता हैं, राज परिवार से आते हैं सरगुजा में। और जिस प्रकार से 2013 से 2018 तक उनकी शालीनता और उनकी उपयोगिता को कांग्रेस ने उपयोग किया और सत्ता हासिल की, उसके बाद एक निर्णय हुआ 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले का। और जब 2.5 साल पूरा होने वाला था, उसी समय रामानुजगंज के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह जी ने एक आरोप लगा दिया उनके ऊपर कि मेरी हत्या का प्रयास टीएस बाबा कर रहे हैं। तो उस समय से ये पावर पॉलिटिक्स भूपेश बघेल के खेमे में और टीएस सिंह जी के खेमे में चालू हुई। और आज ये स्थिति हो गई है कि भूपेश बघेल जी सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं उन्हीं को, जो उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, कि उनके बयान पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। और उसके साथ ही साथ एक और चीज गौर करने लायक है कि जब उनको मंत्री पद दिया गया तब भी उनका इस प्रकार से उसमें शोषण किया गया कि अंत में वो अपने मन से इतना हार गए कि उनको अपना विभागीय इस्तीफा देना पड़ा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सिटिंग मिनिस्टर विभागीय इस्तीफा दे रहा है क्योंकि वो अपने सरकार में काम नहीं करा पा रहा। और सार्वजनिक मंच से उन्होंने कहा भी कि केंद्र से तो हमको हमेशा जितने फंड चाहिए मिलते हैं, पर प्रदेश की सरकार ही इसमें रोड़ा डालने का काम करती है। तो इस प्रकार से चीजें सार्वजनिक थी। और जहां प्रदेश अध्यक्ष पद की बात आई तो दीपक बैज जी पहले भूपेश बघेल के घर गए, फिर चरणदास महंत जी के घर गए, उसके बाद बोला कि टीएस बाबा को दिल्ली चले जाना चाहिए, यहाँ आप छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं रखा, युवाओं को यहाँ पर मौका देना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति है। सत्य प्रकाश जी, गंधर्व जी ने जो भी प्रतिक्रिया दी है, क्या आप उससे सहमत है? क्योंकि यहाँ पर टीएस सिंहदेव ने जो भी बातें बोली है, फिर उनको ये भी नसीहत दी जा रही है दीपक बैज की तरफ से कि उनको दिल्ली जाकर काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको राज्य की जो राजनीति है उससे दूर रखने की बात यहाँ पर हो रही, कांग्रेस के अंदर उससे दूर रखा जा रहा है, ये इसके संकेत है। देखिए सर जी, मैंने अभी आपको पहले बताया, दीपक बैज जी से टारगेटेड सवाल किया गया, तब उन्होंने बोला कि वरिष्ठ नेता, उनको और अच्छी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर मिलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मेरे को यही मीडिया के लोगों से चीजें समझ नहीं आती। जब मैंने आपसे बोला कि 3 दिन आपके चैनल पे चला होगा कि रेडियो का सिंगत, आप क्यों नहीं सवाल कर रही है कि आपके अंदर भी अच्छा नहीं चल रहा है। रेणुका सिंह अगर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को या नेता को नीचा दिखाने के लिए 5 करोड़ खर्चा करने की बात कर रही है, तो ये इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है प्रदेश की राजनीति में या सरकार के अंदर? जब ये केंद्रीय मंत्री है, सांसद रह चुके, विधायक है, वो इस तरह की चीजें कर रही है। जब मुख्यमंत्री बोले मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, तो देखिए ये सबसे बहुत मुद्दा मसला सवाल ये है जो आपने घोषणा की थी। सत्य प्रकाश जी से मैंने 2 सवाल पूछे, दोनों सवाल में उन्होंने बीजेपी से वापस ये पूछने के लिए गंधर्व जी कहा है कि बीजेपी में क्या चल रहा है, उनसे पूछिए बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, बता दीजिए या तो फिर। तो ये जो गुटबाजी की बात जो हो रही है गंधर्व जी, और जो बयानबाजी को लेकर जो तंज कस रही है बीजेपी कांग्रेस को, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, राजनीतिक फायदा? ये मैं आपसे अब गंधर्व जी पूछती हूँ। देखिए, अजय चंद्राकर जी ने कहा है कि भाजपा में आ जाना चाहिए। टीएस सिंहदेव जी को इतना अपमान एक इतने प्रमुख राज परिवार से आने वाले सदस्य का कांग्रेस में उनका ये अपमान किया गया है, तो भाजपा में आ जाना चाहिए उनको, अगर उनकी विचारधारा मेल खाती है तो। और अन्यथा नहीं तो आत्मसम्मान को देखते हुए राष्ट्र हित में पार्टी त्याग करके अपना कार्य करना चाहिए। और रही बात जो प्रतिक्रिया सत्य प्रकाश सिंह जी दे रहे हैं, उसमें तो खंडन आ चुका है और वो एआई जनरेटेड है और उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही षड्यंत्र है, इस प्रकार का स्पष्टीकरण माननीय विधायक जी द्वारा भी आ चुका है। तो कांग्रेस को केवल अपने जो अंतरकला अब सार्वजनिक हो चुकी है, सिर फुटअव्वल की स्थिति सार्वजनिक हो चुकी है, उससे बचने के लिए बार बार केवल भाजपा के नेताओं का नाम लेते हैं। पर वास्तविकता ये है कि इतने शीर्ष नेता का इस प्रकार से अपमान करके कांग्रेस ने उनका बिल्कुल। देखिए, तो सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, ठीक है। वो शायद कनेक्शन देखिए टूट चुका है। गंधर्व जी, एक आखिरी फिर आपसे प्रश्न करूंगी। जो भी चीजें है कांग्रेस के अंदर, अगर जो भी गुटबाजी हो रही हो, जो भी कलह की बात अगर है, तो बीजेपी को देखिए मौका मिल गया है। ये पार्टियों में यही होता है कि जब किसी पार्टी के अंदर कलह आता है तो प्रश्न उठते हैं यहाँ पर और आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर शुरू होता है। अब इसका फायदा कितना बीजेपी को मिलता है, कितना नहीं मिलता, और कांग्रेस के अंदर क्या कलह चल रहा है, कितना चल रहा है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।